गणित की दुनिया में अक्सर हमें लगता है कि हर सवाल का एक ही बिल्कुल सटीक जवाब होता है ना? खासकर जब बात इक्वेशंस की हो। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? चलिए आज इसी धारणा को थोड़ा कुरेदते हैं। हम सबने स्कूल में यही तो सीखा है, एक सवाल एक सही जवाब। पर अलजेब्रा की दुनिया में एक ऐसा मोड़ आता है जहां ये सीधा सादा सा नियम पूरी तरह बदल जाता है। आइए देखते हैं कैसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी जानी पहचानी चीज से, वो इक्वेशंस जिनमें सिर्फ एक अननोन होता है, यानी एक वेरिएबल। ये हमारे आज के सफर का पहला पड़ाव है। ये इक्वेशन तो देखी देखी लग रही होगी, है ना? 2x + 5 = 0। यहां पर सिर्फ एक ही पहेली है जिसे सुलझाना है। x की वैल्यू क्या है? टेक्निकली इसे ही एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इसका जवाब हमेशा एक ही होता है, यूनिक। और हमारी इस इक्वेशन का वो एक और सिर्फ एक जवाब है -2.5। बस इसके अलावा दुनिया का कोई भी नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। मामला एकदम साफ। लेकिन असल दुनिया की प्रॉब्लम्स इतनी सीधी सादी कहाँ होती हैं? कभी-कभी हमारे सामने एक से ज़्यादा अननोन्स होते हैं, और तब हमारा ये एक वेरिएबल वाला टूल कह सकते हैं कि काम नहीं आता। अब जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। हमें टोटल स्कोर तो पता है, 176 रन। पर ये रन बनाए किसने? दो बल्लेबाजों ने मिलकर। मतलब यहां एक नहीं, दो अननोन हैं, पहले बल्लेबाज का स्कोर और दूसरे का। यही तो असली पेंच है। क्या स्कोर 100 और 76 था, या 50 और 126? अरे भाई, 88 और 88 भी तो हो सकता है। सिर्फ एक वेरिएबल से इसका जवाब जानना नामुमकिन है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें एक नए टूल की जरूरत पड़ती है। हमें दो वेरिएबल्स चाहिए। तो मान लेते हैं पहले बैट्समैन के रन्स हैं x और दूसरे के y। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी? x + y = 176। और बस यहीं से हम अलजेब्रा के एक बिल्कुल नए चैप्टर में एंटर करते हैं। यह है दो वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशंस की दुनिया, और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पावर रखती है। इसकी परिभाषा कुछ ऐसी है, मतलब इसमें दो वेरिएबल्स होंगे, x और y। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे हमेशा ax + by + c = 0 वाले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे अलग अलग दिखने वाली इक्वेशंस को भी एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जा सकता है। जैसे x - 4 = 3y को थोड़ा रीअरेंज करके x - 3y - 4 = 0 लिख सकते हैं। ये एक तरह से इक्वेशन के डीएनए को समझने जैसा है। a, b और c क्या हैं, ये साफ हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इन्हें पहचान तो सकते हैं, पर इन्हें सॉल्व करने का मतलब क्या है? क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन शब्द का मतलब ही बदलने वाला है। और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। पहले जवाब क्या होता था? एक अकेला नंबर, जैसे x = 5। पर अब जवाब हमेशा एक जोड़ी में आएगा। एक वैल्यू x के लिए और एक वैल्यू y के लिए, जो मिलकर उस इक्वेशन को सच साबित करें। और अच्छी बात यह है कि किसी भी पेयर को चेक करना बहुत ही सिंपल है। बस x और y की वैल्यूज को इक्वेशन में डालिए। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गई तो बिंगो, वो पेयर एक सोल्यूशन है। जैसे यहां पर 3,2 इस इक्वेशन के लिए एकदम फिट बैठता है। लेकिन वेट अ मिनट, कहानी में एक और ट्विस्ट है। 3, 2 अकेला सोल्यूशन नहीं है। जरा ट्राई करके देखिए। अरे वाह, इससे भी 12 आता है, और 6 0 से उससे भी 12। सडनली हमारे पास एक से ज्यादा सही जवाब है। और यहीं से वो बड़ा सवाल सामने आता है। अगर 2-3 सॉल्यूशंस मिल गए हैं, तो फिर टोटल कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? सोचिए जरा, 3 तो हमने ढूंढ लिए, क्या 10 होंगे, 50, 100? आखिर ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा? इसका जवाब है अनगिनत। जी हां, इन्फिनिटली मैनी। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस की कोई गिनती ही नहीं है, कोई सीमा नहीं है। पर ऐसा होता क्यों है? इसका राज बहुत सिंपल है। आप एक वेरिएबल की कोई भी, जी हां, कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। और जैसे ही आप x की एक वैल्यू चुनते हैं, मान लीजिए 2, तो इक्वेशन खुद ब खुद y की वैल्यू बता देती है। अब क्योंकि x के लिए अनगिनत चॉइसेस हैं, तो y के लिए भी अनगिनत वैल्यूज निकलेंगी, और इस तरह बन जाएंगी अनगिनत सॉल्यूशन पेयर्स। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समराइज कर लेते हैं।
पहली बात, दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax + by + c = 0। दूसरी बात, इसका कोई एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता। और सबसे ज़रूरी बात, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और अब मैं एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करूंगा। जरा सोचिए, एक तरफ है एक इक्वेशन जिसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन पेयर्स हैं, x, y की अनगिनत जोड़ियां, और दूसरी तरफ है एक सीधी लाइन जो इनफाइनाइट पॉइंट से बनी है, जिनके भी तो x, y कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है, या फिर अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच कोई गहरा, बहुत ही गहरा रिश्ता है? सोचेगा जरूर।